हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत सारी यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की फ़र्स्ट टिप शुरू कर लेते हैं। आज की मेरी फ़र्स्ट टिप है, यहाँ पर हमने ली है गमले में से 2 चम्मच के करीब मिट्टी थोड़ा सा गीली गीली सी लेनी है, सूखी सूखी नहीं लेनी है। और गीली गीली मिट्टी को लेकर चलिए चलते हैं अपने किचन में। और इस मिट्टी से ना आज हम अपना बहुत सारा जो काम है ना उसे आसान बनाने वाले हैं। जिसमें हम बहुत मेहनत करते हैं ना उसको बहुत ही सिंपल ट्रिक से करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच डाला है इसमें नमक, और 1 चम्मच भरकर ही डाला है मैंने इसमें डिटर्जेंट पाउडर। अब ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे विनेगर। मतलब हमें विनेगर से ही इसको मिक्स कर लेना है, गीला जैसा कर लेना है। ना ज़्यादा ड्राई फॉर्म होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा लिक्विड ही होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये मिक्सचर बनकर हो गया है तैयार। तो चलिए इसका यूज़ हम करेंगे अपने तांबे पीतल के बर्तन वगैरह को साफ़ करने के लिए। आप देखिए कितना पुराना लोटा और बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है अंदर बाहर दोनों तरफ। तो चलिए इन तीनों लोटों को ना बढ़िया से साफ़ कर लेते हैं। चाहे आप पीतल का साफ़ कीजिए चाहे तांबे का कीजिए, बहुत ही ईजिली आप इसको साफ़ कर पाएंगे। देखिए मैं जैसे इस मिट्टी को लगा रही हूँ ना, तो लगाकर आपको सेकंड्स होंगी, बस सेकंड्स, और सेकंड में ही आप देखेंगे आपका जो बर्तन है ना उसका कलर चेंज हो गया है ना। चलिए इसे धोकर भी दिखाती हूँ आपको यकीन हो जाएगा कि इसको बस लगाना है और ज़रा सा हाथों से रब करना है, आपका जो बर्तन है ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसी तरीके से अगर आपको डायरेक्ट मिट्टी टच करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कीजिए, जो भी आपका स्क्रबर है बर्तन मांजने वाला उसकी मदद से आप इनको अच्छे से इसी तरीके से लगा कर रब कर लीजिए अंदर बाहर। और यकीन मानिए आपको ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। एक बार आप इसे लगा कर छोड़िए और दूसरी बार आप इसे रब करेंगे ना तो आपके जो बर्तन हैं वो बहुत ईजिली क्लीन हो जाएंगे। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम की है, क्योंकि कई बार हमारे पास पीताम्बरी नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, नींबू नहीं है, या फिर अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो उस ऑप्शन में आप नींबू ले सकते हैं। मतलब आपको घर की चीज़ों से ही आप इस चीज़ को बिल्कुल बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। अगर आपके पास विनेगर भी नहीं है, नींबू भी नहीं है, तो सिर्फ मिट्टी से और डिटर्जेंट पाउडर और नमक से ही आप इसे क्लीन कर पाएंगे। और साथ ही साथ मैंने ये जो बाद में बचा था ना स्क्रबर में, उससे श्रिंक को रब कर दिया, जिससे मेरी श्रिंक भी बहुत अच्छे से चमक गई है। तो आई होप छोटा सा आइडिया है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो मेरी नेक्स्ट टिप है यहाँ पर टूथपेस्ट का खाली रैपर को लेकर। तो यहाँ पर हमें उसका ऊपर वाला पार्ट चाहिए, इसमें थोड़ा बहुत जो टूथपेस्ट लगा हुआ है पहले उसे साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसे साफ़ कर लिया है और उसके बाद इसको सुखा लिया है। इसका हम यूज़ करने वाले हैं इस तरह, हमारी जो छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं या कोई भी चीज़ होती है जिसमें हमें कोई चीज़ भरनी है, जैसे कि तेल हमें भरना है, इस चीज़ में हमने ये बॉटल घर पर ही बनाई है। और ये ना बहुत काम की, जब हम तड़के वगैरह में तेल डालते हैं ना बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में इसमें तेल चला जाता है। और मैं इस तरह अपने डब्बे में तेल रखती हूँ ना, तो इसमें से भरने में अगर हम वैसे ही भरेंगे तो बॉटल में बहुत ज़्यादा तेल जो है फैल जाएगा। लेकिन इस तरीके से हमने इसका कीप जैसा बना लिया, इससे ना तेल उसी के अंदर जाता है और बिल्कुल भी तेल वेस्ट नहीं होता है। और इसे भरना बहुत ज़्यादा आसान है, यूज़ करना भी बहुत आसान है। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए उल्टा करके रख दीजिए, इसका तेल जो है वापस से ढक्कन में आ जाएगा और आप इसे दोबारा से रख दीजिए। तो जब नेक्स्ट टाइम करना हो तो आप इसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह पोहा वगैरह को लेकर। इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम में ना ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, लेकिन हमें परमानेंट भी बंद नहीं करना है इसको। जैसे हम फॉइल पेपर पर लगाकर और गर्म चिमटे इससे या प्रेस से कर देते हैं, तो वो भी नहीं करना है क्योंकि डेली इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप क्या कीजिए, बस इसे फोल्ड कर लीजिए और जो पेन के कैप्स होते हैं ना उन पेन के कैप्स से इस तरह से बंद कर दीजिए। अगर पेन के कैप नहीं है तो आप इसमें अपनी हेयर पिन भी लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा गुड़ को लेकर। गुड़ बहुत जल्दी गर्मियों में ना सील जाता है और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। अगर गुड़ हल्का सा भी सील जाए तो उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, ना ही वो खाने में अच्छा लगता है। तो उस टाइम पर आप क्या कीजिए, आप लीजिए न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर के थोड़े से टुकड़े कर लीजिए। टुकड़े करने के बाद में इसकी बॉल्स बना लीजिए और बॉल्स बनाकर आप अपने गुड़ के डब्बे में, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा बॉल्स बनाकर डाल दीजिए न्यूज़पेपर की, अगर कम है तो कम डाल दीजिए। इससे आपका जो गुड़ है वो बिल्कुल भी नहीं सीलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा इस तरह बेकिंग सोडा को लेकर। बेकिंग सोडा को जब भी हम मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, उसको डब्बे में भरकर रख देते होंगे, है ना। मैं भी भरकर रखती हूँ, लेकिन मैं एक काम और करती हूँ, क्योंकि मेरा ये रहता है कि डिटर्जेंट पाउडर जो होता है ना उसमें भी मैं बेकिंग सोडा को ऐड करती हूँ। ऐसा उसका ऐड करने का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा हम घर से लेके, बाथरूम से लेके, किचन से लेके, मतलब पूरे घर में यूज़ करते हैं। तो मैं इसको कपड़े के लिए भी यूज़ करती हूँ। और उसका रीज़न ये है कि जब भी हमारे वाइट कपड़े होते हैं वो थोड़े बहुत पीले से होते आते हैं ना, तो वो चीज़ प्रॉब्लम नहीं होती है। या फिर कलर्ड कपड़े होते हैं उनके जो कलर्ड ख़राब हो जाते हैं वो भी नहीं प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, कितना डालना है, कैसे डालना है, वो आपको मैं बताती हूँ। आप जब भी सर्फ का पैकेट पलट रहे हैं
तो आप क्या कीजिए, जितना आपका जैसे 1 किलो सर्फ का आपका पैकेट है तो उसमें आप 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा ऐड कर दीजिए, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद आप इसको अपने डब्बे को शेक करके और बाथरूम में रख दीजिए। आपको रोज़ रोज़ ना बेकिंग सोडा डालना नहीं पड़ेगा और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं यही करती हूँ, जब भी मैं बेकिंग सोडा और डिटर्जेंट पाउडर पलट कर रखती हूँ ना, तो मैं उसमें ये दोनों चीज़ें मिक्स कर देती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा इस तरह की जाली को लेकर। अगर इस तरह की जाली आपकी टूट जाती है तो उसे बेकार समझकर फेंकने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं दोनों ही पार्ट्स का यूज़ करूँगी। तो आज मैं नीचे वाली जाली का यूज़ करने वाली हूँ, ऊपर वाला जो पार्ट है हैंडल वाला, इसे मैं साइड में रख दूँगी। इसका यूज़ मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊँगी। तो यहाँ पर जो भी इसके ऊपर के जो तार हैं नुकीले, उन्हें पहले मैं प्लास की मदद से मोड़कर बिल्कुल नीचे बंद कर दूँगी, जिससे कि ये हमारे हाथों में जब हम इस्तेमाल करें तो चुभे नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं, बहुत पैने होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को ना फेस करना पड़े, इसके लिए पहले आप अपने इससे जितने भी इसके वायर निकले हुए हैं उन सबको या तो अलग कट कर दीजिए या फिर मोड़ दीजिए। मोड़ना ज़्यादा बेटर रहेगा कट करने से, क्योंकि मोड़ कर हम इसे बिल्कुल यू शेप में कर देंगे ना, एकदम चिपका देंगे, तो वो बिल्कुल भी हाथों में नहीं चुभेंगे। तो मैंने इस तरीके से इसके पूरे वायर्स मोड़ लिए हैं, अभी हमारे हाथों में बिल्कुल नहीं चुभेंगे। इसका इस्तेमाल हम अपने हॉटकेस में करने वाले हैं। जब भी हम हॉटकेस में डायरेक्ट रोटी रखते हैं ना, तो उनमें रोटियों में एक जो नीचे वाली रोटी होती है वो ख़राब हो जाती है। अगर हम कपड़ा वगैरह रखते हैं तो रोटियों में बैड स्मेल आ जाती है। तो इस तरीके से आप इस जाली को अपने हॉटकेस में नीचे डाल दीजिए, इससे आपकी ना तो रोटी ख़राब होंगी ना ही बैड स्मेल आएगी। तो ये छोटी सी टिप थी और बहुत काम की है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर नॉर्मली आपके पास वैसी जाली है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के प्लास्टिक के ढक्कन को लेकर। इस तरह के प्लास्टिक के ढक्कन ना हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इन्हें फेंकने से पहले एक बार रीयूज़ कर लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो अपनी चम्मच स्टैंड है ना, उसको उल्टा करके और कुछ इस तरीके से इसमें निशान लगा लिया, और जो हमारे निशान वाला एरिया है इसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसमें से हम बारीक बारीक सुई की मदद से छेद कर लेंगे। ज़्यादा मोटे छेद नहीं करने, ज़्यादा बड़े मतलब बारीक भी नहीं करने। तो यहाँ पर मैंने मोटी सुई का इस्तेमाल किया है। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसमें सारे में होल्स कर लिए हैं। अब इन होल्स को करने के बाद इसका हम यूज़ क्या करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। इसका यूज़ हम अपनी जो चम्मच रखने वाला स्टैंड है ना, उसमें नीचे डालकर करेंगे। देखा आपने इसमें इस तरह गंदगी लग जाती है, तो मैंने इसको साफ़ कर लिया। इस गंदगी से बचने के लिए ना आपको यही जो हमने प्लास्टिक का टुकड़ा कट किया है, इसे हम नीचे डाल देंगे। इससे ये होगा कि जो भी गंदगी रहेगी ना वो इसके ऊपर रहेगी, और हमारा जो नीचे जो बॉटम गंदा हो जाता है वो नहीं होगा। इसमें जंग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। उसके बाद इसमें आप अपनी चम्मच वगैरह जो भी आप अपनी कटलरी रखते हैं वो रख सकते हैं। तो ये सिंपल सा आइडिया है, लेकिन बहुत काम का है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने यहाँ पर दीपक जला दिया है और दीपक में रख दी है 1 चम्मच खाली, और उसे मैं हल्का सा गर्म कर लूँगी। गर्म आप मोमबत्ती की मदद से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट गैस पे मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। हमें हल्की गर्म करनी है। और उसके बाद इसमें डाल देंगे हम बोरोलीन। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बोरोलीन डाली है, और बोरोलीन डालने के बाद आपको इसको ना आग पर बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि हमने चम्मच को पहले ही गर्म कर लिया था, जिससे हमारी ना बोरोलीन एकदम मेल्ट हो गई है, दूध जैसी। अब इसका यूज़ हम करेंगे जैसे हमारे हों या बच्चों के हों। इन दिनों में ना बरसात के मौसम में नमी की वजह से पैरों की जो उंगलियाँ होती हैं उनमें गलन हो जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। लेकिन गुनगुनी आप जब बोरोलीन लगा लेंगे ना, तो आपके पैरों में ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अगर हो भी गई है तो बहुत जल्दी सही हो जाएगी। अगर नॉर्मली लगाएंगे ना आप बोरोलीन तो इतना रिलीफ नहीं मिलेगा। जब आप हल्की हल्की गुनगुनी लगाएंगे ना, तो आपके बच्चे हों या आपके हों या आपके हस्बैंड में किसी भी फैमिली मेम्बर्स के ये प्रॉब्लम हो, बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। एक ही रात में आपको 110% बहुत अच्छे से रिलीफ मिल जाएगा। तो ये आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने यहाँ पर ली है रुई की बहुत बड़ी बाती। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी बाती बनाई है और इसको हम सरसों के तेल में डिप कर लेंगे। इसका रीज़न ये है, क्या आपने अपने बच्चों की कभी तेल की और बाती की मदद से नज़र उतारी है? नहीं उतारी तो ज़रूर उतारा कीजिए। कम से कम 15 से 20 दिन में एक बार ये टिप ज़रूर करनी चाहिए, जिससे ना हमारे बच्चों की हेल्थ भी अच्छी रहती है और हमारे बच्चों को नज़र वगैरह जो लग जाती है ना, उससे भी बचाव हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसी बाती की मदद से अपने बच्चों की 15 दिन में एक बार ज़रूर नज़र उतारती हूँ। और कोशिश कीजिए ये काम आप सैटरडे को करें, जिससे कि आपका जो रिज़ल्ट है ना बहुत अच्छा मिलेगा। अब आपने क्या करना है, इस बाती को जलाने के बाद राइट की तरफ से और लेफ़्ट की तरफ ऐसे तरह घुमाते जाना है। जैसे हमारी घड़ी की सुई होती है ना, उसी डायरेक्शन में आपको सर से लेके और नीचे पैरों तक आपको ये जो बाती है ना, इस तरीके से घुमाते हुए नीचे की तरफ ले जानी है और ऊपर की तरफ लानी है। इस तरीके से आप 7 बार या 11 बार कीजिए और उसके बाद इस बाती को ना आप जला दीजिए। लेकिन जलाने का तरीका सिंपल नहीं है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरीके से करना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से नीचे तक, पूरे सिर से लेके नीचे पैरों तक आपको ये बाती इस तरीके से बिल्कुल क्लॉकवाइज घुमानी है। और घुमाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी बाती की जो लौ है वो बुझनी नहीं चाहिए।
ठीक है। यहाँ पर 11 बार मैंने इसको उबाल लिया है। अब इस बाती को हम किस तरीके से इसको जलाएंगे जिससे हमें पता चले कि हमारे बच्चे को नज़र लगी है या नहीं लगी है। तो अब हमने ये बाती को ले लिया। अब नीचे रख लीजिए किसी भी बर्तन में पानी, और बाती का एक छोर पकड़कर आप इसे कुछ इस तरीके से इस पर लटका दीजिए। आप किसी चीज़ की मदद भी ले सकते हैं, किसी और मतलब जैसे हमारी स्पैचुला वगैरह होती है उस पर भी टांग सकते हैं। तो देखिए जैसे इसमें ड्रॉप गिर रही है ना पानी में, इट मीन्स हमारे बच्चे को नज़र लगी है। और जैसे ही ड्रॉप नीचे गिरती है उसमें से आग लगती है। तो यही रीज़न होता है, जितनी ज़्यादा ड्रॉप गिर रही हैं, जितनी तेज़ आवाज़ हो रही है, उतनी ही बच्चे को या हमारे किसी भी फैमिली मेम्बर्स को नज़र लगी है। और जैसे ही आप इसका उपाय करेंगे ना, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा। उसकी बॉडी में जैसे थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद जितनी भी ये बातें हैं ना, जब पूरी बर्न हो जाए उसके बाद आपको ये पानी में, जो ये पानी है ना, इसी पानी में डालिए और इस पानी को बाहर, घर से बाहर फेंक दीजिए। यहाँ पर नहीं फेंकना है, इसको घर से बाहर फेंकना है। तो आई होप आपको मेरे सारे आइडियाज़ पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा सबसे ज़्यादा कौन सा आइडिया पसंद आया है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।